हेलो दोस्तों, ड्रामा की स्टार्टिंग सूजी से होती है। जो हमारी फीमेल लीड है, अभी वो अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने गई होती है, लेकिन वहाँ पर उसके फियांसे की जगह उसका फ्रेंड आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेल लीड है। सूजी उसे देखकर सो हो जाती है और पूछती है हान कहाँ है। तो फिर वो बताता है कि हान को अर्जेंट काम था, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। सूजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट वर्क हो, पर फियांसे को अपने ब्राइड के साथ रहना चाहिए, खासकर वेडिंग ड्रेस ट्राई करते टाइम। तभी सूजी को एक फ़ोटो मिलती है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि वो मुझे चीट कर रहा है। यह फुसा उसे समझाता है कि तुम हान को गलत मत समझो, वो तुम्हारी केयर करता है, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन सूजी गुस्से में तुरंत हान को कॉल करती है और कहती है मैं यहाँ वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही हूँ, तुम कहाँ हो। हान कहता है कि वो अभी बिजी है। तभी उसके साथ वाली लड़की कॉल पर जोर से बोलती है तुम वाइन क्यों नहीं पी रहे। सूजी फिर पूछती है तुम एग्जैक्टली हो कहाँ। तो हान बताता है मैं नाइट क्लब में हूँ। सूजी उसे लास्ट चांस देती है और कहती है बताओ तुम आ रहे हो या नहीं। लेकिन हान उसकी बात इग्नोर करके उस लड़की को किस करने लगता है। ये देखकर सूजी गुस्से में कॉल कट कर देती है और फुसाओ को ब्लेम करती है कि तुम भी अपने फ्रेंड के साथ मिले हुए हो, और उससे वहाँ से निकलने के लिए कहती है। फुसाओ बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन सूजी और गुस्से में आ जाती है और कहती है जब भी मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ वो नहीं आता, कभी ड्राइवर भेज देते हैं और अब तुम आए हो। तुम एक रिचेस्ट फैमिली के यंग मास्टर हो, तुम्हारे पास मेरी केयर करने का टाइम कहाँ से आ गया। तो फुसाओ कहता है मैं अपने फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सूजी गुस्से में ड्रेस चेंज करने चली जाती है। तभी हम देखते हैं फुसाओ एक लड़की से कॉल पर बात करता है। वही लड़की जो हान के साथ क्लब में थी। वो लड़की कहती है मिस्टर फुसाओ मैंने काम कर दिया, हान को फंसा दिया और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। फुसाओ खुश होता है और कहता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अब वहाँ से गायब हो जाओ और किसी से मिलना मत। वो लड़की पैसा लेकर खुश हो जाती है और हान को छोड़कर चली जाती है। सूजी ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो फुसाओ उसे अपनी कार में बिठा लेता है और कहता है चलो डिनर करने चलते हैं। सूजी बोलती है मेरा मूड खराब है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। फुसाओ कहता है अच्छा शेप में रहने के लिए कुछ नहीं खाती हो क्या। ये सुनकर सूजी चिल्ला जाती है तुम देख क्या रही हो। फुसाओ कहता है मैं कुछ नहीं देख रहा था, शायद तुम जा रही हो। सूजी और गुस्से में बोलती है बस ट्राई करो। फुसाओ उसे उसके घर के गेट तक छोड़ता है। जैसे ही सूजी कार से निकलती है उसका पेट मुड़ जाता है। फुसाओ तुरंत उसे संभालने के लिए हाथ पकड़ता है। सूजी चिल्लाती है मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो, मैं तुम जैसे लड़कों को जानती हूँ जो क्लब्स में जाते हैं। मैं तुम्हें बता दूँ मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिनके पास तुम जाते होंगे। फुसाओ पास आकर सॉफ्टली पूछता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। सूजी जवाब नहीं देती और गुस्से में निकल जाती है। लेकिन उसके अनकंफर्टेबल सूज की वजह से वो चल नहीं पाती और सूज निकाल देती है। ये देख वो सोचती है वो इतना अमीर है, उसे क्या फ़र्क पड़ता होगा कि लोग मेरे बारे में क्या फील करते हैं। फिर सूजी घर आकर नूडल्स बना रही होती है। तभी उसकी सिस्टर आती है और कहती है तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारी और हान की फाइट हो गई, तुम घर किसके साथ आई। सूजी बताती है फुसाओ के साथ। ये सुनकर सिस्टर शॉक होती है, वो तो रिचेस्ट फैमिली का यंग मास्टर है, फिर क्यों वो तुम्हारी फियांसे के लिए इतना कर रहा है। सूजी कहती है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 3 साल से साथ रहते हैं। नेक्स्ट डे सूजी अपने घर पे सूप बना रही होती है। हान आता है और कहता है तुम ये सूप मेरे लिए बना रही हो ना। सूजी जानबूझकर सूप उस पर गिरा देती है। हान चिल्लाता है ये क्या कर रही हो। सूजी उसे कल रात का वीडियो दिखाती है जिसमें वो क्लब वाली लड़की से कहता है मुझे तुम पसंद हो। वीडियो दिखाने के बाद सूजी कहती है मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ और अपनी रिंग निकाल के देती है। हान कहता है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम ब्रेकअप नहीं कर सकती, तुमने इतनी मेहनत से मुझे ब्रोच बना के दिया था और तुम्हारे हाथ में चोट भी आई थी, ये सब दिखाता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सूजी तुरंत ब्रोच निकाल के बाहर फेंक देती है और कहती है मैं एक ही चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करती, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, अब निकल जाओ। हान कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा पाऊंगा, देखना तुम खुद मुझसे माफ़ी मांगने आओगी। लेकिन बाहर जाकर सोचता है शायद मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया। फिर वो ब्रोच ढूंढने लगता है और अपने कार्ड्स को भी ऑर्डर देता है। दूसरी साइड फुसाओ का असिस्टेंट उससे बताता है बॉस हमने सूजी को वीडियो भेज दिया। फुसाओ कहता है हान की चीटिंग वाली वीडियो टॉप मीडिया में डाल दो और उसे ट्रेंडिंग नंबर 1 बनवाओ, जो पैसा लगे लगाओ, अगर कोई वीडियो हटाने की कोशिश करे तो इन्वेस्टमेंट वापस लेने की धमकी देना। इधर सूजी अपनी कंपनी में होती है। उसकी एम्प्लॉय कहती है मिस सूजी आप ट्रेंडिंग सर्च में आ गई हो। सूजी परेशान हो जाती है। रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और पूछते हैं क्या आप अपनी बिजनेस मैरिज तोड़ेंगी। अब जब फियांसे ने चीट कर दिया सूजी कोई जवाब नहीं देती और रिपोर्टर से बच के निकलती है। तभी फुसाओ कार लेकर आता है और कहता है जल्दी कार में बैठो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सूजी बैठ जाती है। जाते टाइम सूजी की सिस्टर का कॉल आता है। सूजी कहती है इंटरनेट पे जो हान की वीडियो लीक हुई है वो रियल है और मैं हान से ब्रेकअप कर चुकी हूँ
अब मेरी मैरिज प्रपोजल तोड़ने में मेरी हेल्प करो। कॉल कट होते ही फुसाओ कहता है हान इतना बुरा नहीं है, शायद तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। सूजी कहती है अगर तुम उसकी साइड लोगे तो मैं अभी उधर जाऊंगी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। फुसाओ कहता है ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता, चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। सूजी मान जाती है। फुसाओ खुश होता है और उसे अपने घर ले आता है। वो कहता है बाहर रिपोर्टर्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं, यहाँ सेफ रहोगी। सूजी कहती है तुम्हें लगता है मैं खेलने के मूड में हूँ। फुसाओ कहता है अगर हान कहता तो तुम मान जाती, लेकिन तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया है तो उसका नाम मत लो। फिर वो पूछता है तुम्हें वीडियो गेम्स खेलना आता है? सूजी कहती है नहीं। फुसाओ कहता है हान तो गेम्स में एक्सपर्ट है, क्या उसने तुम्हें सिखाया नहीं? सूजी कहती है वो हर टाइम क्लब में रहता है, मेरे लिए टाइम कहाँ। फुसाओ कहता है उसके पास तो बहुत टाइम होता है, वो क्लब में लड़कियों को सिंगिंग और डांसिंग सिखाता है। सूजी अपसेट हो जाती है, वो सबकी केयर करता है, मेरी नहीं। फुसाओ तुरंत टिश्यू देता है, रोना मत। सूजी कहती है मैं रो नहीं रही। फुसाओ कहता है सॉरी, तुम रोती हो, वैसे भी बचपन से तुम रोती रहती हो। सूजी हैरान होती है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे बचपन से जानते हो। फुसाओ हाई स्कूल याद करता है जब वो अम्ब्रेला लेकर सूजी के पास गया था जब उसके डैड की डेथ हुई थी और उसने सूजी को कंफर्ट किया था। फिर सूजी कहती है मुझे कम मत समझना, मैं उस चीटर के लिए रोने वाली नहीं, मैं उसके साथ शादी तोड़ चुकी हूँ। दूसरी तरफ हान घर आता है तो उसके डैड चिल्लाते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत की शादी तोड़ोगे? हान कहता है डैड मैंने कुछ नहीं किया। डैड कहते हैं अच्छा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सूजी के फैमिली ने शादी तोड़ने का कॉल क्यों किया? हान कहता है कल क्लब वाली लड़की ने मुझे फंसाया, सब उसकी प्लानिंग थी, मुझे एक चांस दीजिए, मैं उस लड़की को ढूंढ के सूजी के सामने ले आऊंगा। डैड कहते हैं उस लड़की का पता ही नहीं चल रहा, तुम इशू कैसे सॉल्व करोगे? शादी बहुत जरूरी थी वरना दोनों फैमिलीज के बिजनेस पर असर पड़ेगा। हान कहता है बस थोड़ा टाइम दो, मैं सूजी को मना लूंगा। उधर फुसाओ और सूजी गेम खेल रहे होते हैं। हान का कॉल आता है। फुसाओ साइड में जाकर बात करता है। हान कहता है सूजी मुझसे गुस्सा है लेकिन मैं उसे मना लूंगा। फुसाओ सुनकर सोचता है ये ऐसे नहीं चलेगा, मुझे और करना पड़ेगा। वो चुपके से सूजी की फोटो क्लिक करता है और अपने वीचैट पर पोस्ट कर देता है जिसमें सूजी का फेस प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा होता। ये पोस्ट सिर्फ हान को अप्रोच करने के लिए होता है। हान के फ्रेंड्स पोस्ट देखकर उसे दिखाते हैं फुसाओ किसी लड़की के साथ अपने घर में है। हान फोटो देखकर तुरंत पहचान लेता है कि वो सूजी है। वो गुस्से में फुसाओ के घर निकलता है। इधर सूजी बोर हो जाती है और कहती है तुमने मुझे बस गेम खेलने के लिए बुलाया, तुम्हारा मतलब सिर्फ यही था? फुसाओ कहता है ऑफ कोर्स सिर्फ यही, तुम चाहो तो रोज मेरे साथ गेम खेलने आ सकती हो। सूजी शॉक हो जाती है। तभी हान बाहर आ जाता है और चिल्लाता है फुसाओ दरवाजा खोलो। क्या सूजी अंदर है? सूजी कहती है दरवाजा मत खोलना। फुसाओ कहता है तुम्हें हान से बात करनी चाहिए, कम से कम एक चांस दो। और वो दरवाजा खोल देता है। हान अंदर आके सूजी को देखकर गुस्से में कहता है तुम यहाँ आई हुई हो, तुम कैसे टाइप की लड़की हो? अभी हमारा फाइट हुआ और तुम मेरे फ्रेंड के घर आ गई। हान कहता है मैंने ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं किया, नेक्स्ट मंथ हमारी शादी है। ये बोल के वो सूजी का हाथ पकड़ लेता है। सूजी चिल्लाती है मैं शादी तोड़ भी सकती हूँ। फुसाओ तुरंत आके हान से सूजी को दूर करता है और कहता है तुम इसे हर्ट कर रहे हो। हान कहता है तुम हम दोनों के बीच मत आओ। फुसाओ कहता है हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा, मैं सिर्फ तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता था। लेकिन हान गुस्से में उसे पंच मार देता है और कहता है क्या तुम सच में सूजी को मुझसे छीनना चाहते थे? ये सुन के सूजी हान को थप्पड़ मार के चिल्लाती है ये तुम्हारी साइड ले रहा था और तुम इसे मार रहे हो। ये तुम्हारी तारीफ कर रहा था और मुझे समझा रहा था कि शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और इसकी वजह से ही तुम अंदर आ पाए, वरना मैंने मना कर दिया था। फुसाओ भी कहता है मैंने सिर्फ रिपोर्टर से बचाने के लिए इसे यहाँ बुलाया था, इसका मूड बेटर करने की कोशिश कर रहा था। हान फिर उसे सॉरी कहता है मैंने तुझे गलत समझा। सूजी गुस्से में निकल जाती है। हान पीछे जाता है लेकिन सूजी डोर बंद करके निकल जाती है। मेरा पीछा मत करना। हान फुसाओ से कहता है जल्दी सूजी के पीछे जाओ, रिपोर्टर्स उसे परेशान करेंगे। फुसाओ एक्ट करता है फिर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। हान कहता है नहीं होगी, प्लीज मेरी हेल्प करो। फुसाओ बोलता है ठीक है सिर्फ तुम्हारे लिए और तुरंत सूजी के पास जाता है। सूजी चिल्लाती है अगर तुम अभी भी हान की साइड लोगे तो मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। फुसाओ कहता है तुम्हें यहाँ से टैक्सी नहीं मिलेगी, रिपोर्टर्स भी हो सकते हैं आ जाएं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ के घर तक ले आता है। सूजी घर आती है तो देखती है हान के पेरेंट्स आए हुए होते हैं। वो उसके ग्रैंडपा और सिस्टर को कन्विंस कर रहे होते हैं कि शादी मत तोड़ो क्योंकि इससे उनका बिजनेस जुड़ा है और दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन सूजी के ग्रैंडपा उसकी साइड लेते हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर जो बोलेगी वही डिसाइड होगा। सूजी का सिस्टर भी कहती है हमारे लिए बिजनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूजी है और तुम्हारे बेटे ने गलती की है, इसलिए अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। हान के पेरेंट्स को मजबूरन निकलना पड़ता है। बाहर फुसाओ अपनी बाइक पर खड़ा होता है। वो हान के पेरेंट्स को निकलते देख खुश हो जाता है और हान को कॉल करता है चल क्लब चलते हैं ड्रिंक करने। दोनों क्लब पहुंचते हैं। फुसाओ हान के लिए बहुत सी लड़कियां बुला लेता है और कहता है तुम एंजॉय करो, पेमेंट मेरी तरफ से। हान पूछता है क्या सूजी सच में वापस नहीं आएगी? फुसाओ कहता है
ऐसे कैसे, वो तुम्हें पसंद करती है, तुम बस एंजॉय करो। और डोर खोलता है तो सामने सूजी खड़ी होती है। वो ड्रिंक करके आई होती है और देख लेती है हान लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा है। फुसाओ तुरंत कवर करता है, सूजी गलत मत समझना, हान से मूड खराब होने की वजह से यहाँ है, उसने कुछ और गलत नहीं किया। तभी सूजी गिरने लगती है तो फुसाओ उसे पकड़ लेता है। सूजी कहती है टेंशन मत लो, मैं यहाँ मजा करने आई हूँ ना कि उसे चीट करते हुए पकड़ने। और वो ग्लासेस उठाकर सबके साथ डांस करने लगती है। फुसाओ साइड में खड़ा उसे देखकर खुश होता है। उसका फ्रेंड कहता है सूजी तो बहुत ब्रिलियंट लग रही है। फुसाओ कहता है वो हमेशा ब्रिलियंट थी। तभी एक मेल मॉडल सूजी के साथ डांस करने लगता है और वो उसके बहुत क्लोज हो जाती है। ये देखकर फुसाओ तुरंत आता है और उस मॉडल को साइड करता है और खुद सूजी के साथ डांस करता है। अगर तुम्हें कोई साथ चाहिए तो मैं हूँ। सूजी कहती है कि तुम भी हैंडसम हो, चलो मेरे साथ। फिर वो उसे एक रूम में लेकर आती है। तभी फुसाओ कहता है क्या तुम अभी भी हान को लाइक करती हो? सूजी जवाब देती है बिल्कुल नहीं, अब मैं उसे लाइक नहीं करती। फुसाओ कहता है जब मैं 20 ईयर्स का था तब से ही मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इन 9 सालों में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिली। अब तुम बताओ। सूजी काफ़ी ड्रंक हो चुकी होती है और बोलती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उसके लिप्स टच करने लगती है और कहती है क्या तुम फील करना चाहोगे कि किस करने पर कैसा लगता है? फुसाओ कहता है तुमने तो अपने हान को कई बार किस किया होगा, आखिर तुम लोग 9 साल से डेट कर रहे हो। सूजी कहती है बिल्कुल नहीं, हान ने मुझे कभी किस किया ही नहीं, क्योंकि शायद मैं उसे पसंद ही नहीं थी। उसके दिल में तो हमेशा से सिर्फ उसकी फर्स्ट लव थी। ये जानकर फुसाओ को काफ़ी शौक लगता है। सूजी फिर कहती है मैंने तुम पर इतने पैसे खर्च किए हैं तो मुझे किस तो करने दो। दूसरी तरफ हान के पास उसका फ्रेंड आता है और बताता है कि उसने सूजी को पार्टी में देखा था और शायद वो किसी मेल मॉडल के साथ होटल रूम में गई है। हान तुरंत सूजी को ढूंढने निकलता है। उधर फुसाओ सूजी से कहता है तुम किस पर पैसे खर्च करने की बात कर रही हो? तो सूजी कहती है तुम मेल मॉडल हो ना, अब तुम मुझसे पैसे लेने के बाद मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, बस एक किसी तो चाहिए। तभी हान रूम के बाहर पहुंचता है और अंदर झांक कर देखता है। फुसाओ जानबूझकर सूजी को किस करता है ताकि हान देख ले। हान सो हो जाता है और तुरंत अंदर आकर सूजी को फुसाओ से दूर करता है और चिल्लाता है तुम क्या कर रही हो? लेकिन सूजी उसका हाथ झटक देती है और वापस फुसाओ के पास जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। फुसाओ कहता है ध्यान से देखो मैं फुसाओ हूँ, पर सूजी ड्रंक होती है और उसे मेल मॉडल ही समझती है। हान कहता है उसके ऊपर से हटो और मेरे पास आओ, लेकिन सूजी उसे थप्पड़ मार देती है और चिल्लाती है मैंने इस पर पैसे खर्च किए हैं, ये मेल मॉडल मेरा है, वैसे भी ये तुमसे ज़्यादा हैंडसम है और मुझे हैंडसम चाहिए, समझे? ये देखकर वहाँ मौजूद लोग हंसने लगते हैं। सूजी फुसाओ को टच करती है और कहती है तुम्हारे मसल्स भी कितने अच्छे हैं। हान फुसाओ से कहता है इसे घर ले जाओ। फुसाओ कहता है मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया था, ये सब करने नहीं। हान उसे मनाता है प्लीज़ मेरे लिए सूजी को घर छोड़ दो, ये मेरी बात नहीं मान रही और बहुत ड्रंक है, मैं चाहता हूँ ये सेफ रहे। फुसाओ मान जाता है और सूजी को उठाकर बाहर ले जाता है। रास्ते में वो मजाक करता है, पीछे मॉन्स्टर आ रहा है। सूजी उसे हक कर लेती है और फुसाओ खुश होकर उसे घर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी की नींद खुलती है तो वो शौक होती है और सोचती है कल रात मैंने क्या किया। उसे बस इतना याद होता है कि उसने एक मेल मॉडल को खरीदा और उसे किस कर लिया। वो सोचती है ये मेरी फर्स्ट किस थी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी फुसाओ आ जाता है और कहता है अच्छा तो मिस सूजी ने मुझे अपनी फर्स्ट किस दी है, ये मेरा प्लेजर है। सूजी शौक हो जाती है और याद करती है कि कल रात उसने सच में फुसाओ को किस किया था। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, कौन सी फर्स्ट किस, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मैं एब्रॉड में और भी ज़्यादा मजे कर चुकी हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन फुसाओ उसे रोकता है अच्छा तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रही हो। सूजी कहती है किसने कहा? फिर तुरंत अपना पर्स निकालती है और पूछती है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। फुसाओ कहता है तुम्हें लग रहा है मुझे पैसों की कमी है। सूजी कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें कंपनसेशन देना चाहती हूँ। फुसाओ कहता है कंपनसेशन की जरूरत नहीं, वैसे पहली बार किसी ने मुझे ऐसे किस किया था, मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई और 2 पिल्स लेनी पड़ी। सूजी हंसते हुए कहती है क्या मेरी किस इतनी डरावनी थी? कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें कंपेशन करूंगी। फुसाओ कहता है अगर सच में देना चाहती हो तो मेरी एक विश पूरी करना। सूजी कहती है लेकिन मैं कुछ इलीगल नहीं करूंगी। फुसाओ मान जाता है और कहता है बस इतना है कि मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा, तुम बोलो कि तुम मेरी विश पूरी करोगी। सूजी कह देती है हाँ मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगी और अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटूंगी। फुसाओ कहता है ठीक है, वैसे कल रात जब तुम मुझे किस कर रही थी तभी हान पहुंच गया था और उसने हमें देख लिया और वो जरूर गलत समझ रहा होगा। सूजी कहती है अच्छा, याद दिलाने के लिए थैंक्स, वैसे भी जब वो बाहर जाकर लड़कियों के साथ मजे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। फुसाओ कहता है तो अच्छी बात है कि तुम अपसेट नहीं हो। फिर सूजी पूछती है मेरे कपड़े कहाँ हैं। वो फुसाओ को दिया हुआ ड्रेस पहनकर बाहर आती है और कहती है अब मैं जाती हूँ। फुसाओ उसे रोकता है, खाने का टाइम हो चुका है, क्या तुम मुझे ट्रीट नहीं दोगी। सूजी उसे रेस्टोरेंट लेकर जाती है और पूछती है यहाँ का खाना अच्छा है ना, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, पहले यहाँ कुछ नहीं था लेकिन अब ये मेरे घर और कंपनी दोनों के पास है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। फुसाओ कहता है तुम तो काफ़ी लकी हो।
फिर वो उसे एक जेट दिखाता है और पूछता है मुझे अपने ब्लाइंड डेट के लिए गिफ्ट लेना है, क्या इससे ज्वेलरी बन सकती है। सूजी तुरंत कहती है हाँ ये बहुत अच्छा है, ज्वेलरी बन जाएगी, पर ये बताओ तुम गिफ्ट प्लान क्यों कर रहे हो, कोई लड़की मिल गई क्या। फुसाओ उसे देखकर पुरानी बातें याद करने लगता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है अपनी मॉम के जाने के बाद फुसाओ बहुत अपसेट था। वो उनके नंबर पर कॉल लगाता है और कहता है मॉम मुझे पता है आप कॉल नहीं उठाओगी, पर मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। वो अपनी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में बताता है और कहता है अगर आप यहाँ होती तो मुझसे भी ज्यादा खुश होती, पर मैं खुश नहीं हूँ और अकेला फील करता हूँ। तभी किसी और लड़की की आवाज आती है तुम्हारी अचीवमेंट्स बहुत अच्छी है, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी मॉम भी हैप्पी होंगी। फुसाओ शॉक हो जाता है मेरा कॉल किसने उठाया, लेकिन कॉल कट हो जाता है। फुसाओ अपने गार्ड्स और असिस्टेंट को कहता है पता लगाओ ये कौन लड़की थी। फिर उसे पता चलता है कि वो लड़की सूजी थी। यहीं से फुसाओ उसे लाइक करने लगता है और उसे फॉलो करने लगता है। फाइनली वो सोचता है कि उसे लव कन्फेस करेगा, लेकिन जिस दिन वो करता उसे पता चलता है कि सूजी का पहले से बॉयफ्रेंड है। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस माफ करना आपको बताने में देरी हो गई। फुसाओ अपसेट होकर फ्लावर्स वहीं छोड़ देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। फुसाओ सूजी से कहता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हें ऐसे हग और किस करने नहीं देता, मैं लॉयल हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा प्रेफरेंस दूंगा। ये सुनकर सूजी खुश होती है और कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं। फुसाओ कहता है हर मैन को अपनी वुमेन के लिए ऐसा होना चाहिए, अगर कोई अफेयर करता है तो वो मैन कहलाने लायक नहीं। सूजी एग्री करती है और कहती है तुमने सही कहा, वैसे जो जेट तुमने दिखाया उससे ज्वेलरी डिजाइन हो सकती है, मैं तुम्हारी वाइफ के लिए ज्वेलरी बनाऊंगी। फुसाओ तुरंत मान जाता है और कहता है लेकिन ये ज्वेलरी तुम खुद बनाओगी। सूजी हंसकर कहती है इसकी फिक्र मत करो, चलो अब से हम फ्रेंड्स हैं। फिर वो दोनों टी टोस्ट करते हैं। जैसे ही सूजी टी पीती है तो उसे जलन हो जाती है। फुसाओ तुरंत पास आकर पूछता है कहाँ जला। सूजी उसे करीब से देखती है और उसे पिछली रात की बातें याद आने लगती है। वो शाय हो जाती है और बहाना बनाकर कहती है मुझे कंपनी में काम है, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। फिर रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है और फुसाओ कहता है खाना टेस्टी था, लेकिन टी इतनी गर्म क्यों थी। मैनेजर माफी मांगता है अगली बार ध्यान रखेंगे। वैसे बॉस आपने ही मिस सूजी के लिए ये डिश प्रेपर करवाई थी। फुसाओ कहता है मुझे तो बस खुशी है कि उसे यहाँ का खाना अच्छा लगा। इसके बाद जब वो घर पहुँचता है तो उसके डैड और ग्रैंडपा उससे मिलने आए होते हैं। वो हंसकर कहता है वाह घर में रेयर गेस्ट आए हैं। उसके डैड गुस्से से कहते हैं तुम्हारे आसपास मुझे एक फीमेल मॉस्किटो भी नहीं दिखती, मुझे तो शक है कहीं तुम्हें लड़के तो नहीं पसंद। ग्रैंडपा कहते हैं मैं 78 इयर्स का हो गया हूँ, क्या तुम मेरी मौत से पहले शादी करोगे। फुसाओ कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उसे चेस कर रहा हूँ, उम्मीद है 1 साल में मैं उसे पालूंगा। उसके डैड और ग्रैंडपा पूछते हैं कौन है वो लड़की। फुसाओ कहता है उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन एंगेजमेंट अभी कैंसिल नहीं हुई, मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि उनका कनेक्शन टूट जाए। ग्रैंडपा शॉक होकर कहते हैं हमारी फैमिली में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, क्या ये जेंटलमैन वाला काम है। फुसाओ कहता है किसने कहा मैं जेंटलमैन हूँ। उसके डैड उसका सपोर्ट करते हैं। अब सोसाइटी बदल चुकी है, अच्छी लड़कियों को जल्दी स्नैच कर लिया जाता है। फुसाओ के पास ऑप्शन ही क्या है, कम से कम उसके पास फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और वो हैंडसम भी है, जल्दी ही मिस्ट्रेस तो बन ही जाएगा। ग्रैंडपा और शौक हो जाते हैं जब मेरा बेटा सही नहीं है तो उसका बेटा कैसे सही होगा। फुसाओ उन्हें सूजी की फोटो दिखाता है और कहता है यही वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ग्रैंडपा तुरंत पहचान जाते हैं यही तो वो लड़की है जिसे तुम 9 साल से लाइक करते हो। उसके डैड उसे गुड लक विश करते हैं। फुसाओ खुश हो जाता है। उधर सूजी अपने घर पहुंचती है और देखती है कि हान उसका इंतजार कर रहा है। हान कहता है मैं तुमसे सॉरी कहने आया हूँ, मैं कसम खाता हूँ प्यार से तुमसे करता हूँ, बाकी लड़कियों के साथ तो बस ड्रिंक और एंजॉय करता हूँ। सूजी कहती है लगता है तुम ड्रंक हो तभी बकवास कर रहे हो। वो जानने लगती है तो हान कहता है तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। सूजी उसके पास आती है और कहती है मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, मैं उस हान से प्यार करती थी जो कॉन्फिडेंट और जेंटलमैन था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में सूजी जिस इंसान से प्यार करने लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि फुसाओ था, क्योंकि उसी ने आकर उसे कंफर्ट देने वाली बातें की थी, उसका चेहरा ठीक किया था और उसे अम्ब्रेला भी दिया था। लेकिन उस दिन सूजी उसका चेहरा नहीं देख पाई थी और उसका पीछा कर रही थी, पर तब तक वो जा चुका था। तभी वहाँ पर हान दिखाई देता है जिसके पास भी रेड कलर का अम्ब्रेला था। सूजी को लगा कि वो वही लड़का है और उसे पसंद करने लगी। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है। सूजी यहाँ हान से कहती है जरा सोचो अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। मान लो मैं हर रोज कई लड़कों के साथ ड्रिंक करती, बाहर घूमती और तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं निकालती, तो तुम्हें कैसा लगता, तुम भी हर्ट महसूस करते ना। ये कहकर सूजी तुरंत घर चली जाती है। उसी समय हान के पास उसके गार्ड्स आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उस लड़की का पता लगा लिया है जिसकी वीडियो लीक हुई थी। हान उनसे पूछता है कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है। अगले सीन में फुसाओ सूजी से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है मैं तुम्हारा ड्रेस लेकर आया हूँ, ये वॉश हो चुका है। सूजी जवाब देती है इसके लिए तुम्हें पर्सनली यहाँ आने की क्या जरूरत थी। फिर वो फुसाओ को इनवाइट करती है, चलो आज हम साथ में लंच करते हैं। ये सुनकर फुसाओ बहुत खुश हो जाता है।
लंच के दौरान सूजी बताती है कि उसने उसके वाइफ के लिए नेकलेस डिजाइन कर दिया है। ये सुनकर फुसाव बहुत खुश होता है और ऑफर देता है कि वो उसकी कंपनी से और भी ज्वेलरी डिजाइन बनवाना चाहता है। सूजी तो अब और खुश हो जाती है और उसे अपने कई डिजाइन दिखाती है। फुसाव बस उसे देखता रह जाता है। सूजी मजाक में कहती है, तुम तो इतने अमीर निकले, काश पहले ही तुम्हारी फ्रेंड बन गई होती तो मेरा कितना फायदा होता। फुसाव हंसकर कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो मुझे अप्रोच कर सकती हो। ये सुनकर सूजी थोड़ी हैरान होती है। फिर फुसाव उससे पूछता है कि ये बॉक्स क्या है। सूजी बताती है, ये कफलिंग्स है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ली है। फुसाव खुशी से कहता है, बहुत पसंद आया। वो सूजी से कहता है, क्या तुम इसे पहनाने में मेरी हेल्प कर सकती हो। सूजी मान जाती है और उसे कफलिंग्स पहनाने लगती है। तभी बाहर से रिपोर्टर्स उनकी फ़ोटो खींच लेते हैं और कहते हैं, वाह ये तो बड़ी न्यूज़ बनेगी। उनमें से एक सोचता है, अगर ये फ़ोटोज़ हम मिस्टर हान को देंगे तो उससे और पैसे मिलेंगे। फिर वो हान को कॉल करके फ़ोटोज़ भेजते हैं और बताते हैं कि उसकी फियांसे किसी और के साथ दिख रही है। वो लोग धमकी देते हैं कि ये खबर बाहर जाएगी तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हान तुरंत उन्हें फ़ोटो लीक करने से मना करता है और बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। इसके बाद हान गुस्से में उन फ़ोटोज़ के साथ सूजी के ऑफिस पहुंचता है और चिल्लाता है, ये सब क्या है, अब तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे दोस्त फुसाव के साथ अफेयर कर रही हो। सूजी गुस्से में कहती है, वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं किसी के साथ भी रहूं तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है। हान गुस्से में पूछता है, कहीं तुम्हें फुसाव से सच में प्यार तो नहीं हो गया। सूजी उसका हाथ झटकते हुए कहती है, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हान कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं अब क्लब्स और लड़कियों से दूर रहूंगा, मुझे एक चांस दो। पर सूजी उसे थप्पड़ मारकर कहती है, यहाँ से निकलो। हान गुस्से में डोर बंद करके सूजी को जबरदस्ती करने लगता है। सूजी चिल्लाती है, तुम पागल हो गए हो क्या। तभी फुसाव ऑफिस आता है और डोर तोड़कर अंदर घुसता है। वो हान को मारता है और सूजी को बचाता है। फिर अपना कोट उसे देता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो। हान सो को जाता है और कहता है, तो मतलब तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। फुसाव तुरंत डिजाइन्स फाइल दिखाकर कहता है, हम लोग कंपनी के लिए डिजाइन्स बना रहे थे, बस और कुछ नहीं। हान पूछता है, फिर ये तुम्हारे हाथ में कम्प्लिक्स क्यों पहना रही थी। सूजी समझाती है, ये मेरा वीआईपी कस्टमर है, मैं सबको गिफ्ट में कम्प्लिक्स देती हूँ। हान को यकीन आ जाता है और कहता है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था, अगर ये फ़ोटोज़ लीक हो जाती तो तुम्हारी कंपनी की इमेज और तुम्हारा नाम खराब हो जाता, इसी वजह से मैंने 15 मिलियन देकर इन्हें रोका। तभी फुसाव कहता है, अजीब है, फ़ोटोज़ लीक हुई ही नहीं थी तो तुम्हें पहले से कैसे पता चला। फिर वो हान पर शक जताता है कि उसका फोटोग्राफर से कनेक्शन है। सूजी समझ जाती है कि हान ने खुद ये सब करवाया और चिल्लाती है, तो तुमने ही फोटोग्राफर्स को मेरे पीछे लगाया था ताकि मुझे ब्लैकमेल करके फिर अपने पास रख सको। फुसाव बीच में आकर हान का साइड लेने का नाटक करता है और सूजी से कहता है, हान के बारे में ऐसा मत कहो, तुम गलत समझ रही हो। सूजी गुस्से से बोलती है, तुम्हें इस इंसान की चालाकी दिख नहीं रही, ये सच में ऐसा ही है। और सूजी हान को ऑफिस से निकाल देती है। फुसाव अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। अगले सीन में फुसाव हान से मिलने क्लब जाता है और पूछता है, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। हान कहता है, मैं बस तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हम अच्छे फ्रेंड्स बने रहें, आखिर तुम्हारी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मुझे वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। फ्लैशबैक में दिखता है कि हान क्लब में लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसे सूजी का कॉल आता है कि वो एब्रॉड से वापस आ गई है। हान बाहर जाने लगता है, तभी उसे फुसाव मिलता है और ऑफर करता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। हान तुरंत मान जाता है क्योंकि फुसाव बहुत अमीर था। हान सूजी को कॉल करके कहता है, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता, मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है, और कॉल काट देता है। रेस्टोरेंट में सूजी अकेली बैठी अपसेट होती है। मैनेजर उसे सोप लाकर देता है और कहता है, ये हमारे बॉस की तरफ से फ्री है क्योंकि आप लास्ट कस्टमर है। सूजी खुशी से सूप पीती है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फुसाव हान से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए लॉयल हो, तभी तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की डेट भी छोड़ दी थी। फिर दोनों साथ ड्रिंक करते हैं और हान पूछता है, क्या तुम्हें लगता है सूजी मेरे पास वापस आएगी। फुसाव कोई जवाब नहीं देता, बस उसे कार में बैठाकर ड्राइव करने लगता है। हान नशे में बोलता रहता है, मुझे यकीन है सूजी मुझसे प्यार करती है, ये ब्रोच उसने खुद बनाया था, उसके हाथ कट गए थे लेकिन उसने मेरे लिए डिजाइन पूरा किया, वो सच में केयर करती है। ये सुनकर फुसाव को जेलसी होती है और गाड़ी जोर जोर से हिलाने लगता है। हान बार बार यही रिपीट करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आखिरकार उसे वॉमिट हो जाती है और वो रोड पर लेट जाता है। फुसाव उसके हाथ में ब्रोच निकाल लेता है और कहता है, अब सूजी तुमसे प्यार नहीं करती, और उसे वहीं छोड़कर चल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान उठकर ब्रोच ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। वो फुसाव को कॉल करता है और पूछता है, क्या ब्रोच तुमने लिया है। फुसाव नाटक करता है, मुझे कुछ नहीं पता, शायद तुमने क्लब में गिरा दिया होगा। हान सोचता है कि शायद सच है। दूसरी तरफ फुसाव मजे से वही ब्रोच पहनकर सूजी से मिलने जाता है। सूजी ब्रोच देखकर पूछती है, ये तुम्हारे पास कैसे, मैंने तो हान को गिफ्ट दिया था। फुसाव झूठ बोलता है, उसे ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं लगा, उसने तो इसे फेंक दिया था। ये सुनकर सूजी हान से और गुस्सा हो जाती है और अपनी सिस्टर को कॉल करके कहती है, मेरी और हान की एंगेजमेंट खत्म होने की अनाउंसमेंट कर दो, अब मैं उससे अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती। ये सुनकर फुसाव बहुत खुश हो जाता है। इधर हान घर में ड्रिंक कर रहा होता है। उसकी मॉम आती है और डांटते हुए कहती है, बाहर सूजी एंगेजमेंट तोड़ने का बता रही है और तुम यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रही हो, जाओ उसे मनाओ। हान गुस्से से कहता है,
पहले आप ही उसे पसंद नहीं करती थी और अब आप कह रही हैं कि शादी करो। मॉम कहती है हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब इसे सही करना होगा वरना कंपनी को नुकसान होगा। फिर मॉम आइडिया देती है हम सूजी को डिनर पर बुलाते हैं, बाकी मैं संभाल लूँगी। उधर सूजी अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है, वहीं फुसाओ भी आता है। ग्रैंडपा दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। फुसाओ सूजी को फिशिंग सिखाता है और उसके करीब आकर उसे नर्वस करता है। तभी ग्रैंडपा पानी में डूबने लगते हैं। फुसाओ कूदकर उन्हें बचाता है। फिर ग्रैंडपा सूजी से कहते हैं मुझे छोड़ो, फुसाओ को देखो मैं ठीक हूँ। फुसाओ नाटक करके छींकता है ताकि सूजी उसकी केयर करे। सूजी कहती है जाकर शावर ले लो। फुसाओ शर्ट पहन चुका होता है, लेकिन सूजी टॉवल लेकर आती है तो वो जानबूझकर शर्ट उतार देता है और एक्सरसाइज करने लगता है ताकि वो उसे अपनी बॉडी दिखा सके। सूजी नजर चुराते हुए टॉवल देती है और कहती है जल्दी कपड़े पहन लो। फुसाओ फिर से शर्ट पहनता है, लेकिन जानबूझकर बटन नहीं लगाता और कहता है मेरे हाथ कांप रहे हैं, तुम हेल्प कर दो। सूजी मान जाती है और बटन लगाने लगती है। वो उसकी बॉडी देखकर कहती है तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। फुसाओ मुस्कुराकर कहता है इसलिए तो मैं रोज जिम करता हूँ। सूजी कहती है चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। कार ड्राइव करते हुए वो उसका फीवर चेक करती है और कहती है तुम्हारा सिर बहुत गर्म है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन फुसाओ जिद करता है नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। वो जोर जोर से खांसने का नाटक करता है। सूजी पूछती है क्या घर पर कोई है जो तुम्हारी देखभाल कर सके। फुसाओ उदासी से कहता है नहीं मैं अकेला हूँ, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो सूजी कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और फिर वो उसे उसके घर ले आती है। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। ये सब देखकर सूजी बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए इतने सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हें अब मेरी ज़रूरत होगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फुसाओ इरिटेट हो जाता है कि सूजी के साथ रहने का अच्छा मौका उसका ख़राब हो गया। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट याद दिलाता है कि बॉस आपने ही हमें ओवर टाइम बुलाया था प्रोजेक्ट प्लान पर काम करने के लिए। ये सुनकर फुसाओ और चिढ़ जाता है और चिल्लाता है कि तुम लोग खुद से प्रोजेक्ट प्लान भी नहीं बना सकते, हमेशा मेरी ही जरूरत होती है। उधर सूजी घर के बाहर निकलती है तो उसे हान का कॉल आता है। हान झूठ बोलता है कि तुम्हारी कंपनी में एक प्रॉब्लम आ गई है जिसे सिर्फ मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो कि मैं हेल्प करूँ तो मेरे घर के बाहर आ जाओ। सूजी सोचती है कि शायद सच में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो मिलने आ जाती है। हान फिर बताता है कि उसने झूठ बोला था सिर्फ तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। ये सुनकर सूजी उसे डांटने लगती है, लेकिन हान बिना फर्क डाले अंदर चले जाता है। तभी उसकी मॉम बाहर आती है और सूजी को रोककर कहती है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, प्लीज़ अंदर आकर डिनर के साथ थोड़ी बातें कर लो। सूजी मजबूरन मान जाती है और उनके साथ बैठकर बातें करती है। हान की मॉम उसे सॉरी बोलती है अपने बेटे के बिहेवियर के लिए और ड्रिंक ऑफर करती है। सूजी वो ड्रिंक ले लेती है पर उसमें ड्रग मिला होता है। थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है। हान की मॉम तुरंत उसे एक रूम में भेज देती है और हान से कहती है कि अब तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करोगे तो उसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी और दोनों की शादी हो ही जाएगी। हान मान जाता है और रूम में आकर सूजी को देखता है। हान कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, पर सूजी उसे दूर कर देती है और चिल्लाती है कि तुमने मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाया था। वो कहती है मेरे पास मत आना वरना मैं तुमसे और नफरत करूँगी। हान फिर भी नहीं मानता और कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम मुझसे शादी के लिए रेडी नहीं होगी। तभी फुसाओ को पता लग जाता है कि सूजी यहाँ है। वो तुरंत आता है और गार्ड से झगड़ा करता है कि मुझे अंदर जाने दो। रूम में पहुंचते ही वो बोतल से हान को बेहोश कर देता है और सूजी को अपने कोट में कवर कर उठाता है। फिर अपने असिस्टेंट को डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है। डॉक्टर आती है और चेक करती है, कहती है कि ड्रग का ज़्यादा असर नहीं हुआ है, बस थोड़ा फ्रेश करना पड़ेगा, फिर वो ठीक हो जाएगी। फुसाओ सूजी को बाथरूम में ले जाता है। वहाँ सूजी उसे पकड़कर मदद मांगती है। फुसाओ कन्फ्यूज होकर कहता है तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो। सूजी कहती है हाँ मुझे पता है। फुसाओ कहता है तुम जानती हो मैं कौन हूँ। वो कहती है हाँ तुम फुसाओ हो। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रात साथ में बिताते हैं। अगले सुबह सूजी उठती है और फुसाओ को अपने पास देखकर शॉक हो जाती है। पहले वो सोचती है कि उसने इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन फिर देखती है कि उसकी बॉडी में किसेस के निशान हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। अपनी कंपनी की मीटिंग में फुसाओ उसे फ़ोटो भेजता है और लिखता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना भाग रही हो। ये देखकर सूजी शर्माती है और एम्प्लॉयज़ उसे देखने लगते हैं। उधर फुसाओ गार्ड्स को धमकाकर पूछता है कि कल किसने ये सब प्लान किया था। गार्ड्स बताते हैं कि हान और उसकी मॉम ने सब अरेंज किया था। फुसाओ फिर सूजी के ऑफिस पहुंचता है और सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। सभी उसे थैंक्स बोलते हैं। वो कहता है थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम फैमिली बनने वाले हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। फुसाओ सीधे सूजी के पास जाता है, लेकिन वो भागती है। वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया और अब भी ये सब टेनी कर रही हो। सूजी कहती है मुझे कुछ याद नहीं। तब फुसाओ उसकी रिकॉर्डेड बातें सुनाता है जिसमें उसने खुद कहा था कि वो उससे शादी करेगी। ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है। फिर वो उसे अपने ऑफिस में खींच कर ले जाती है और कहती है कि मैं कल होश में नहीं थी, जो भी बोला वो बकवास था। फुसाओ पास आकर कहता है तो तुम्हें सब याद है। सूजी कहती है याद है तो क्या हुआ, नुकसान मेरा हुआ, तुम्हारा क्या गया।
फुसाओ कहता है इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, पर सूजी मना कर देती है। फुसाओ थोड़ा इमोशनल टोन में कहता है ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं तुम्हें दोबारा तंग करने नहीं आऊँगा। ये कहकर वो चला जाता है। सूजी अपसेट हो जाती है और सोचती है कि क्या वो अब मुझ पर गिव अप कर रहा है। फुसाओ फिर डिसाइड करता है कि अपने ग्रैंडपा को कॉल करके एंगेजमेंट कैंसिल करवा दे। ये सुनकर सूजी पूछती है एंगेजमेंट? फुसाओ कहता है हाँ, मेरे ग्रैंडपा हमेशा सोचते थे कि मैं यूजलेस हूँ, तुम्हारे आने से ही मैं खुश हुआ, वरना सोचा था कि जिंदगी भर अकेला रहूँगा। ये सुनकर सूजी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ठीक है, हम शादी कर लेते हैं, मुझे वैसे भी हान से छुटकारा चाहिए था, तुमसे शादी करना बेस्ट ऑप्शन होगा। पर वो अपनी कंडीशन रखती है, पहला वेडिंग नहीं होगी, सिर्फ मेरी सर्टिफिकेट लेंगे, दूसरा पेरेंट्स की परमिशन से ही शादी होगी, तीसरा शादी के बाद कपल की तरह रहेंगे। फुसाओ तुरंत मान जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो ग्रैंडपा उसे डांटते हैं कि अभी तक शादी क्यों नहीं की। फुसाओ प्राउडली कहता है कि अब मैं मैरिड हूँ। ये सुनकर डैड खुश हो जाते हैं, पर ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। फिर सब ड्रामा करके ग्रैंडपा को कन्विंस करते हैं और सूजी के घर आकर इमोशनल नाटक करते हैं कि हमारा बेटा कितना अकेला है, प्लीज़ अपनी ग्रैंड डॉटर का हाथ दे दो। अंत में फुसाओ अपनी प्रॉपर्टी के पेपर सूजी के नाम कर देता है, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। दोनों फैमिलीज एग्री कर लेते हैं और सूजी और फुसाओ मेरी सर्टिफिकेट लेकर ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। फिर फुसाओ सूजी को नेकलेस देता है और दोनों अपना मेरी सर्टिफिकेट भी चैट पर पोस्ट कर देते हैं ताकि हान को शौक लगे। बाद में जब दोनों अपने रूम में होते हैं, फुसाओ सूजी से गुड नाइट किस मांगता है। सूजी शर्माती है लेकिन फिर लिप्स पर किस कर देती है। फुसाओ को सोकर कहता है मेरा मतलब फॉरहेड किस था, पर अगर तुम कुछ और चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सूजी शर्मा जाती है। इधर हान को पता चलता है कि सूजी ने फुसाओ से शादी कर ली है। वो गुस्से में कंपनी आकर फुसाओ से लड़ने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली है। फुसाओ उसे याद दिलाता है कि तुमने अपनी पोजीशन मेरी हेल्प से बनाई है। दोनों लड़ते हैं और पंचेस मारते हैं। सूजी आती है और सीन देखती है। हान पर चिल्लाती है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने फुसाओ को मारा। यह देखकर उसे फुसाओ पर ट्रस्ट करती है। हान धमकी देता है कि मैं तुम्हें उसका असली रंग दिखाऊंगा। फिर फुसाओ और सूजी की लव लाइफ और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फुसाओ हमेशा उसे सपोर्ट करता है और डिजाइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है। सूजी जीत जाती है और गोल्ड मेडल पाती है। दोनों के बीच रोमांस और केयर डीपन हो जाती है। फुसाओ कहता है कि अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियली लो। सूजी भी मान जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करके खुश हूँ। लास्ट में हान एक्सपोज हो जाता है कि उसने चीटिंग की थी और फुसाओ ने ही हमेशा सूजी को सच में प्यार किया था। स्कूल टाइम से सूजी को सब समझ आ जाता है और दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करते हैं। इसी के साथ ड्रामा खत्म होता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनर चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।